हेलो। आज तारीख 7 महीना 12 2021। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय, खंद्रा, पोस्ट खंद्रा, भाया उपरा 713363। बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत सीडीएस अर्थात सैनिक बनकर के देश के सेवा में करने का जज्बा जिन बहादुर नौजवानों और रंगरूठों में है, वो सीडीएस का परीक्षा देते हैं। उन्हीं के 2021 का एक क्वेश्चन है जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक छात्र छात्राओं को जो एक्सटर्नल पैसा के अभाव में ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, ये उनके लिए सबसे प्रेरणादायक कोर्स है। जहाँ साल में परीक्षा होते ही है और यहाँ अच्छे डिसिप्लिन और अच्छे माहौल में रिक्रूट होते हैं। इसी भरोसा में उनको कहना चाह रहे हैं कि जो 6 से लेके 12 तक हैं, ये कोर्स को देखें, समझें। यहाँ पर एक सेवा भाव का, अगर देश का सेवा करने वाले नौजवानों का हौसला देख करके आप भी कुछ सीखें। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जीके का 2 है। द मैग्नेट फील्ड लाइंस ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड आर इन द टर्म ऑफ, कैसा शेप बन सकता है? इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा। तो सोलेनोइड है क्या? सोलेनोइड कुछ नहीं है, तांबा का तार का कॉइल है। उसमें विद्युत धारा या मैग्नेट का प्रभाव जब होता है तो वो सब एक हो जाता है। अर्थात एक ठो मैग्नेट, वो जो मैग्नेट लाइन है फील्ड का, वो एक ठो चुंबक का काम करने लगता है। यही है सोलेनोइड का काम। तो जब मैग्नेट का काम करने लगेगा तो एक पोल एन हो जाएगा, एक पोल एस हो जाएगा, और उसमें से जो इंटरनली जो लाइन ऑफ फोर्स जो है मैग्नेट फील्ड फोर्स, वो क्रॉस करेगा, जो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें कोई एड़ा बेड़ा बा इक्लिप्स पैराबोला बा इलिप्स या हाइपरबोला इस शेप में नहीं होता, सीधा स्ट्रेट लाइन के रूप में उसमें से जो फील्ड जो है, फील्ड करंट प्रभावित होता है, और जो कि एक पोल उसका एन हो जाएगा और दूसरा पोल एस हो जाता है। यही सवाल था। और क्वेश्चन आते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है, जिसमें पूछा है कि कौन सा x का मान रख देने पर जो गुणनखंड 0 हो जाएगा। अब इसमें से दिए हुए में से रख दीजिए। हम चेक करते हैं स्टेप से, और हम इसमें से चुन लेते हैं। आप जो है रख करके देख सकते हैं x का मान। +-14 में देख सकते हैं, +-6 में देख सकते हैं, +-7 में देख सकते हैं। ये जो दिए हुए हैं ऑप्शन, उसमें से देख करके x-7 अर्थात x = 7 रख देने से
टोटल जो है पॉलिनोमियल नोमियल फैक्टर 0 हो जाता है, यही इसका पहचान है। अर्थात x बराबर 7 अर्थात x-7 वाला फैक्टर अर्थात ऑप्शन होगा जो डी में है। एक कह रहा है कि इंग्लिश पार्ट में द रूम वाज वेरी वार्म, हाँ गर्म है, हाँ एक तो उसमें और कह रहा है कि बिकॉज द AC वाज सेट टू मॉडरेट टेम्परेचर थाउ द AC वाज सेट टू वेरी कोल्ड, सिंस टू AC वाज नॉट वेरी वार्म इन इट टेम्परेचर वाज सेटिंग। उसमें सी ऑप्शन सही है, सिंस द AC वाज इन ए वेरी लो टेम्परेचर सेटिंग। अर्थात इसमें कहने का है कि अगर उसका AC का जो टेम्परेचर सेटिंग है वो जिस टेम्परेचर पर रूम गर्म हो जा रहा है वो देख लें और देख लेने के बाद उससे कम करके सेटिंग कर दें। अर्थात सिंस द AC वाज नॉट वेरी वार्म इन इट टेम्परेचर सेटिंग, जो जिस टेम्परेचर पर जो है रूम गर्म ना हो, जितना पर उससे गर्म हो रहा है, मान लीजिए 24 पर गर्म हो रहा है, 21 पर हो रहा है, 18 पर हो रहा है, तो उससे कम करके सेटिंग कर दीजिए। जो है जिस पे सेटिंग कर दीजिए, नहीं होगा। डी भी ऑप्शन सही होगा। इसमें सिंस AC वाज नॉट वेरी वार्म इन इट टेम्परेचर, अगर डी ऑप्शन ही सही है इसका, डी कर लीजिए, डी। डी डी ऑप्शन कर लीजिए। थैंक्स।